नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत कर पूर्वी चंपारण छोड़ादानो महुआ एसएसबी 71वीं कैंप के द्वारा इंडिया से नेपाल जा रहे तस्कर अपनी सारी सामान को छोड़कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल, बजाज, कावासाकी बॉक्सर, रिफाइंड तेल 90 पाउच, यूरिया 7 बोरा, जीरा कतरनी 6 बोरा, चीनी 2 बोरा, स्टील बर्तन 28 पीस बरामद किया गया। बरामद करने के बाद कैंप ले गए। उसके बाद सीजर लिस्ट तैयार कर मोतिहारी कस्टम ऑफिस को सौंप दी गई है। आत्मा के अध्यक्ष बड़े भाई श्याम बिहारी कुशवाहा जी, हम लोग के गार्जियन, एक गली पंचायत के मुखिया गोपाल बाबू संचालन कर रहे, एक जमदार पदाधिकारी के रूप में पहचान कराने वाले यहाँ के जनप्रिय लोकप्रिय प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय, अगला कतार में बैठे हुए नरकटिया पंचायत के पंचायत समिति नागेंद्र जी, हिरपी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य महेंद्र जी, दीनानाथ भाई सरपंच नितिन भाई, अगला कतार में बैठे हुए पत्रकार दीर्घा में हम लोग के गुरुवर सुमेश्वर नाथ वर्मा जी, जो भी पत्रकार बंधु तथा साथ ही इस समारोह में शिरकत लिए सभी किसान दूर दूर से आए हुए, प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सभी किसान बंधुओं को छठ एवं दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देते हुए इसी कड़ी को हम अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी इस महोत्सव का आयोजन हुआ है। यह बात नहीं है कि यह सर्वप्रथम ही हो रहा है, प्रत्येक वर्ष होता है। जो भी किसान बंधु का उपस्थिति है, इस उपस्थिति से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि यह जो समारोह किया जाता है या किसानों को बुलाया जाता है प्रशिक्षण देने के लिए, सिखाने के लिए किसी कृषि तकनीकी के हिसाब से, आधुनिक तकनीकी के हिसाब से खेती करना है। लेकिन इन लोगों के बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग मीटिंग में से निकलेंगे, इन लोग क्या बोले हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग घर चले जाएंगे। साथ ही कृषि सलाहकार बंधुओं से भी हम एक अपील करते हैं कि उन लोग गाँव को वहीं पे यदि जाता है लोग, तो जो भी नौजवान वर्ग के लड़का है, जो भी नया उम्र के लड़का है, उस सब को नए तकनीक से खेती करना है, उसको प्रशिक्षण दिया गया है। मैंने ये देखा हमारे जो इलाके के बच्चे जो पढ़ने जाया करते थे, या तो जमीन के द्वारा जमीन बेच पढ़ाया गया, या फिर बाजार में कतरनी धान बेच करके उनके द्वारा पैसा आया, उसी के द्वारा पढ़ाई लिखाई गई। मैं भी उनमें से आता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ये कृषि न हमारे जीवन यापन है बल्कि जीने का एक तरीका भी है। तो आवश्यक हमारे लिए ज़रूरी ये है कि उस चीज़ को हम मेंटेन करें और जो ज़मीन हमसे जो चाहती है उस चीज़ को भी देखें, न केवल ज़मीन के द्वारा मुझे फ़ायदा हो रहा है उसका एक्सप्लोर करते हैं। ज़मीन को क्या चाहिए हमको उस चीज़ को देना पड़ेगा। इस क्रम में एक चीज़ ज़रूरी है कि केमिकल फर्टिलाइजर का आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाद उर्वरक जो मिलता है आपको, रासायनिक उर्वरक, उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ज़मीन का नुकसान होने लगा है। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब मान लीजिए अगर कुछ केमिकल इस पत्थर में डाल दीजिएगा, देखने में चिकना तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन खराब भी हो जाएगा। अगर आप 30 साल तक लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहेंगे, जो ज़मीन का पैदावार का जो कैपेसिटी है, उसका प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका ज़मीन किसी भी लायक नहीं रहेगा, आप कितना भी आप उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि अपने कृषि की पद्धति को चेंज करें। उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जहाँ तक हम आवश्यकता उतना ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करें। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का टर्म इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश का पुराना खेती का तरीका है। आज ऐसा नहीं कि नया चीज़ को नया टर्म बाहर के देशों द्वारा दिया गया। पिछले टाइम पे जो हम उसका इस्तेमाल करते थे, जो हमारे खेत के द्वारा जो घास फूस था या